मेरा बल्ला, मेरी बॉल और बैटिंग भी मैं ही करूंगा हर बार। भाई लोगों, रामायणा का असली ट्रेलर आ गया है, लीक वाला नहीं। और एचडी में देखने के बाद एक बात कंफर्म हो गई है, जो जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था उसमें से काफी चीजें सही निकल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, रणबीर कपूर को राम क्यों कास्ट किया? अरे भाई, इसका जवाब तो मैं पहले से ही दे चुका हूँ। जिसका बल्ला उसकी बैटिंग। प्रोड्यूसर की फिल्म है, उनकी मर्जी, हम बस रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे भी मैं अपने पिछले वीडियो में जो बोला था उसी स्टैंड पर आज भी हूँ। हाँ, ट्रेलर देखने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखे हैं और उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यस एज ए रावण की। भाई साहब, गर्दा उड़ा दिया। ट्रेलर खत्म होता है और ट्रेलर खत्म होते ही हर दूसरा बंदा सिर्फ यस की बात कर रहा है। और ऑनेस्टली रामायणा की टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा। रावण को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है उसमें पर्सनालिटी भी है, ऑरा भी है और इंटिमिडेशन भी है। कम से कम आदि पुरुष की तरह रावण का कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं हुआ, इतना तो ट्रेलर ही प्रूव कर देता है। और कॉमिक कॉन वाला सीन याद है? यश को देखने के लिए लोग टूट पड़े थे और रणबीर साइड में आराम से चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लग रहा है रामायणा रिलीज के बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लोगों के मुंह पर पहला नाम यश का ही रहेगा। पर्सनली मुझे अभी भी रणबीर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ट्रेलर में उनका फेस और थोड़ा एक्शन दिखाया गया है। असली टेस्ट तो डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस का ही होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग सिर्फ विजुअल्स देखकर ही फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं, लेकिन रामायणा सिर्फ वीएफएक्स से नहीं चलेगी। रामचरितमानस को लोग इसलिए इतना महान मानते हैं क्योंकि उसमें भगवान राम का वर्णन और उनके डायलॉग इंसान को अपने आप उनके प्रति झुकने पर मजबूर करते। इसलिए मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी वीएफएक्स नहीं है, डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन है। अगर वो सही बैठ गए तभी राम का कैरेक्टर दिल में उतरेगा। और कुमार विश्वास चूंकि इसके पीछे हैं डायलॉग्स में, तो देखते हैं, उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब आते हैं एक अजीब क्रिटिसिज्म पर। कुछ लोग बोल रहे हैं साई पल्लवी को देखो और सूपनखा को देखो, सूपनखा ज्यादा सेक्सी लग रही है। भाई, ये कंपैरिजन ही गलत है। सीता जगत माता है, माता को ग्लैमरस या सेक्सी बनाकर प्रेजेंट करना कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही सूपनखा का एक काम उत्तेजित राक्षसी थी। अगर उसका पोर्ट्रेल उस हिसाब से हुआ है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। इस क्रिटिसिज्म को ऑनेस्टली रामायण की टीम इग्नोर ही करे तो बेटर है। एक और कंप्लेन चल रही है, एक्शन सीन दूसरी मूवी और सीरीज से कॉपी है। देखो, इंस्पिरेशन और एग्जैक्ट कॉपी में फर्क होता है। मुझे कुछ शॉट सिमिलर लगे लेकिन फ्रेम टू फ्रेम कॉपी बिल्कुल नहीं लगी। तो इस क्रिटिसिज्म को भी मैं ओवर रिएक्शन ही कहूंगा। अब मेरी क्रिटिसिज्म की बात, अभी मेरा सबसे बड़ा डाउट रणवीर कपूर ही है। साई पल्लवी को ट्रेलर में बहुत कम दिखाया गया है और उनके डायलॉग्स भी ऑलमोस्ट नहीं है, इसलिए अभी उन्हें जज करना मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ कास्टिंग की बात करूं, मुझे साई पल्लवी एज सीता का चॉइस काफी अच्छा लग रहा है। और ऑनेस्टली आदि पुरुष में कृति सेनन को जिस तरह प्रेजेंट किया गया था उससे ये प्रेजेंटेशन मुझे कई गुना ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, एक चीज और, मुझे लगता है अयोध्या को थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाया जा सकता था क्योंकि असली अयोध्या अभी भी मौजूद है। थोड़ा ग्राउंड अप्रोच होता तो और अच्छा लगता। बाकी एक बात तो पक्की है, ये फिल्म स्क्रीन पर पैसा दिखाती है। हो सकता है ये पुरानी फिल्म की लेगेसी तक ना पहुंच पाए, लेकिन आदि पुरुष देखने के बाद ऑडियंस को ये तो डेफिनेटली काफी बेटर एक्सपीरियंस लगेगी। अब बस वेट है डायलॉग्स और फाइनल फिल्म का। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले रिव्यू में।